हेलो हाय एवरीवन। आज हम लोग चेक करेंगे वेदांत की वीडियो डार्क रियलिटी ऑफ इंडियन सेलिब्रिटी ब्रांड्स। लेट्स जंप टू वीडियो। इन सारी ब्रांड्स पर जरा गौर फरमाओ। स्कल्ट बाय शाहिद कपूर जो 2016 में लॉन्च हुई पर आज गायब है। रीसन कपूर सिस्टर्स ने 2017 में एक ब्रांड लॉन्च करा जो 2020 तक बंद हो गया। जैकलीन हैड अ क्लोथिंग ब्रांड कॉल्ड एफ, जस्ट एफ, दैट वाज अबाउट टू बिकम जस्ट फेल्ड, क्योंकि लास्ट टाइम जब उसके बारे में कुछ जानने को मिला था वो 5 साल पहले था। शिल्पा शेट्टी का ड्रीम्स, कृति सेनॉग का मिस्टेकन, अनुष्का शर्मा का नश, ये सारे के सारे ब्रांड्स में सिर्फ एक चीज कॉमन है कि 5 साल के अंदर ये सारे बंद हो गए। इस मामले में जो लेटेस्ट ब्रांड है वो है हमारी श्री श्री दीपू बेबी दीपिका पादुकोण का। देखो, सेलिब्रिटीज को बहुत मजा आता है कि वो एक्सपेरिमेंट करे कि अपनी मैसिव फॉलोइंग के साथ वो क्या कर सकते हैं। जैसे कुछ टाइम पहले दीपिका ने करा, शी रीच्ड आउट टू हर ऑडियंस आस्किंग देम टू कोलैबोरेट विद हर। Why don't you and I collaborate? उनकी वेबसाइट पर जब मैं गया तो सबसे पहले तो उन्हें कोलैबोरेटर की जरूरत है वेबसाइट बनाने के लिए, बिकॉज स्क्रॉल करते हुए डेस्कटॉप पे भी तुम्हें रियलाइज हो जाएगा कि इसके अंदर जरा सी भी मेहनत नहीं गई है। इसके ऊपर जो कोलैबोरेशन की बात हो रही है वो प्रो बोनो है, मतलब आर्टिस्ट को पैसा वैसा कुछ नहीं मिलेगा। इसको देखकर लोग बरस गए कमेंट्स में कि फ्री में आइडियाज मांग रही है, बट दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दीपिका हैज गॉन आउट ऑफ हर वे टू एक्सपेरिमेंट विद स्टफ। एक साल पहले दीपिका लॉन्च्ड हर ओन स्किन केयर ब्रांड कॉल्ड 82 ईस्ट। अब देखो, लॉन्गिट्यूड 82 ईस्ट का नाम है तो इंडियन मार्केट के लिए बनाया होगा, पर उस ब्रांड के अंदर इंडियन मार्केट के लिए कुछ भी नहीं था। जो प्रोडक्ट लॉन्च किया उसका ऑयल इंडियन स्किन के लिए बिल्कुल सूट नहीं करता। तो आप वैसे भी सनस्क्रीन को यूज नहीं कर सकते। आई वुड नॉट यूज दिस प्रोडक्ट ऑन माई स्किन। सेकेंडली, जिसकी वजह से लोग बहुत नाखुश थे वो तो इसकी प्राइसिंग। प्रोडक्ट महंगे, क्वांटिटी कम, एंड दीपू दीदी इससे भी नहीं सीखी। उन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च किया SPF 20 1800 रुपए का, जबकि इंडियन स्किन को 30 सुपर का SPF चाहिए होता है। अब तुम सोचोगे कि बॉलीवुड के एक्टर्स के ही पीछे पड़ता रहता हूं मैं, बट दिस इज नॉट जस्ट अबाउट बॉलीवुड सेलिब्रिटीज। क्रिकेटर्स भी ऐसे ही हैं। विराट कोहली, धोनी, सहवाग, सचिन तेंदुलकर सबने अपने अपने ब्रांड्स लॉन्च किए हैं, बट द इंटरेस्टिंग पैटर्न दैट इमर्जेस इज दैट मोस्ट ऑफ दीज ब्रांड्स शट डाउन इन अ शॉर्ट व्हाइल। इनका शुरुआत, प्रमोशन, लॉन्च बहुत जोरों शोरों से होता है, बट हार्डली एनी ऑफ देम एंड अप सर्वाइविंग बियॉन्ड 5 years। So naturally the question arises कि जब इन सेलिब्रिटीज के पास बहुत सारे ऑप्शंस है पैसे बनाने के, एम्बेसडर बन सकते हैं, अपने काम से पैसे कमा सकते हैं, then why do they need to launch their own brand? एंड ये बात और इंटरेस्टिंग तब होती है जब तुम हॉलीवुड सेलिब्रिटीज के ब्रांड देखो जो एक्चुअली सक्सेसफुल है। तो क्यों होता है ऐसा कि इंडिया के सेलिब्रिटीज बार बार ऐसे ब्रांड्स लॉन्च करते हैं which are eventually destined to fail? क्या सब फेल होते हैं या फिर कुछ सक्सेस स्टोरीज भी हैं? एंड तुम इन सेलिब्रिटीज के ब्रांड से क्या सीख सकते हो, उसी के बारे में वीडियो है। लेट्स बिगिन। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो सबको होनी चाहिए कि अपना खुद का ब्रांड लॉन्च करने का मतलब होता है पैसे कमाना। तो जरा थोड़े टाइम पीछे चलते हैं ये जानने के लिए कि सेलिब्रिटीज ने एक्चुअली पैसे कमाना कब शुरू किया। खुद का ब्रांड लॉन्च करने का ट्रेंड एक्चुअली 1950s में हॉलीवुड से स्टार्ट हुआ था, जब लेजेंडरी एक्ट्रेस ग्लोरिया स्वॉनसन ने अपनी क्लोथिंग लाइन शुरू करी थी 1950s में। इंडिया में सेलिब्रिटी ब्रांड कल्चर को आते आते अर्ली 2000 तक का टाइम लग गया, वो भी इसलिए बिकॉज अर्ली 2000 में बॉलीवुड BCCI दोनों अपने राइज में थे 80s 90s का बुरा टाइम देखने के बाद। शाहरुख, सलमान, आमिर, अमिताभ जैसे सुपरस्टार एक्टर्स की कमी नहीं थी, एंड 80s के एंड में BCCI ने इंडिया में वर्ल्ड कप होस्ट करके क्रिकेट का भी कल्चर बहुत बढ़ा दिया था। एंड इन्हीं दोनों के राइज के साथ क्रिकेटर्स और सेलिब्रिटीज दोनों को मिलने लगे बतेरे ब्रांड एंडोर्समेंट्स, और सेलिब्रिटीज को मिल गया पैसे कमाने का, बहुत सारे पैसे कमाने का एक नया तरीका। हमारी रिसर्च के हिसाब से सबसे पहले सेलिब्रिटी थे श्री जॉन इब्राहिम, जिन्होंने 2006 में अपनी लाइन लॉन्च करी क्लोथिंग की। अब जॉन भाई ने शुरू किया है तो बाकी सेलिब्रिटीज ने कपड़ों से लेके, जूतों से लेके, रेस्टोरेंट से लेके हर चीज के बारे में अपने अपने ब्रांड्स खोलने शुरू कर दिए। सलमान खान ने 2012 में बीइंग ह्यूमन लॉन्च किया, उनके नाम का दिल्ली में पहला प्रीमियम जिम भी है SK27 करके। ऋतिक रोशन ने 2013 में HRX लॉन्च किया, एंड उसके बाद लाइन से बहुत सारे सेलिब्रिटीज लाइक दीपिका पादुकोण ने लॉन्च किया अपना ब्रांड ऑल अबाउट यू, रीसन बाय सोनम आहूजा एंड रिया कपूर, नुश बाय अनुष्का शर्मा, यू वीकेंड बाय युवराज सिंह, रोंगन एंड 18 बाय विराट कोहली, 7 बाय MS धोनी, ट्रू ब्लू बाय सचिन तेंदुलकर और बहुत सारे और। लेकिन इसमें से हार्डली कुछ सेलिब्रिटीज ब्रांड होंगे जो लंबे समय तक चल पाए या प्रॉफिटेबल बन पाए। स्टेप 1 किसी सेलिब्रिटी ब्रांड के बारे में जानने के लिए है कि तुम उनके सोशल मीडिया फीड पर जाकर देखो, एंड इनमें से बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जिनकी फीड पर काफी टाइम से कुछ भी पोस्ट नहीं हुआ है, आधों की तो वेबसाइट भी नहीं चलती है। भाई तुम अगर सेलिब्रिटीज कंपेयर करोगे हॉलीवुड के, उनके ब्रांड तो अच्छे चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल फेंटी ब्यूटी बाय रिहाना 2017 से बहुत पॉपुलर है, काइली कॉस्मेटिक्स बाय काइली जेनर 2015 से चल रहा है, गोप बाय gwyneth पैल्ट्रो 2008 से चल रहा है, सेलिना गोमेज का रेयर ब्यूटी बहुत टाइम से चल रहा है, किम कार्दाशियन ने अपना स्किम्स ब्रांड लॉन्च करा हुआ है, रायन रेनल्ड्स ने तो मोबाइल नेटवर्क बना के बेच दिया, बहुत सारे सेलिब्रिटीज जिन बनाते हैं, अल्कोहल बनाते हैं, ये सारे ब्रांड सक्सेसफुली चल रहे हैं। तो फिर इंडियन सेलिब्रिटीज क्यों बार बार ब्रांड्स बनाते रहते हैं फेल होने के बाद भी, एंड इवन ओइंग टू द फैक्ट कि उनके पास इंडिया में पैसे कमाने के और बहुत सारे तरीके हैं। इसका जवाब तुम्हें मिलेगा, पर उससे पहले जरा कुछ ऐसे बिजनेसेस जो फेल हुए उनको स्टडी कर लेते हैं।
नुश बाय अनुष्का शर्मा 2017 में लॉन्च हुआ। अकॉर्डिंग टू अनुष्का शर्मा, ये क्लोथिंग लाइन वाज अ मिक्स ऑफ कंफर्ट एंड स्टाइल, ऑल केयरफुली क्यूरेटेड अंडर अनुष्का शर्मा की सुपरविजन। उन्होंने एक वीडियो शेयर करा जहां पे वो नुश के डिजाइनर के साथ काम कर रही थी, जिसमें पता चला कि उनका बहुत इन्वॉल्वमेंट है इसमें। उन्होंने बोला बार बार आके कि नुश के अंदर उनका खुद का पर्सनल इंटरेस्ट है। लेकिन लॉन्च से 2 दिन पहले एक्यूजेशंस आए कि नुश ने एक चाइनीज वेबसाइट से अपने डिजाइन कॉपी किए थे। फिर क्या था, एक स्टेटमेंट आई कि जितने भी प्लेजराइज डिजाइन है उनको हम वेबसाइट से हटा देंगे। फिर अनुष्का के ब्रांड पार्टनर का सामने आके एक स्टेटमेंट आया कि अनुष्का का जिम्मेदारी सिर्फ एडवर्टाइजमेंट का था, डिजाइनिंग में उनका कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं था, उन्हें कुछ पता नहीं था। एंड दिस वाज अ कंप्लीट 180 फ्रॉम व्हाट द एडवर्टाइजिंग ऑफ द ब्रांड सेड। लेकिन उसके बाद भी द ब्रांड कंटिन्यूड टू रन ऑन ऑनलाइन रिटेलर्स लाइक शॉपर्स स्टॉप एंड मिंत्रा। इनिशियल बस तो मिल गया था, बट द ब्रांड स्ट्रगल टू सर्वाइव। लोग उसके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी से सेटिस्फाइड नहीं थे। लोगों का कहना था कि इट वाज टू ओवर प्राइस फॉर एक्सट्रीमली मीडियोकर स्टफ। बाकी क्लोथिंग कंपनी जैसे बेवकूफ से नुश को बहुत कंपटीशन मिला एंड एज एक्सपेक्टेड द ब्रांड डिड नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग। उनकी लास्ट रेवेन्यू पब्लिकली अवेलेबल 2019 की है, लास्ट पोस्ट करा था 2022 में, एंड आज उनकी वेबसाइट इनएक्सेसिबल है। स्कर्ट 2016 में शाहिद कपूर ने लॉन्च किया आदित्य बिरला ग्रुप के साथ पार्टनर करके। इट वाज एन एथलीजर फैशन ब्रांड जो शाहिद की पर्सनालिटी के साथ बहुत जाता था, एंड नेचुरली शाहिद वाज वेरी एक्साइटेड फॉर इट। I think that's out of the ordinary. That's different. And I think that's what this line is all about. बहुत जोरों शोरों से लॉन्च हुआ था, एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन सब हुए, एक बहुत अच्छा बस था। लेकिन आज ना उनकी वेबसाइट काम करती है, उनका लास्ट सोशल मीडिया पोस्ट 2019 में था। स्कल्ट जो नाम रखा था, शाहिद प्लस स्कल्ट, व्हिच आई डू नॉट नो व्हाई दे थॉट वाज अ गुड आइडिया, टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम स्ट्रीट कल्चर। बेस्ट फैशन और एक्टिव वेयर को कंबाइन करके एक नया ब्रांड बनाने की कोशिश थी। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह बिकता था। इसके ऑफलाइन स्टोर्स खुले, ऑनलाइन ही आदित्य बिरला की एक वेबसाइट पर बिकता था। हाई पी के बनाई गई कि स्कल्ट पे कोई डिस्काउंट्स नहीं होंगे, क्योंकि ये बहुत ही लिमिटेड और फैशनेबल रेंज की मर्चेंडाइज सेल करेंगे। अब वो बात और है कि एक साल बाद उनके आधे ज्यादा प्रोडक्ट 70% डिस्काउंट पे मिल रहे थे। संतृप्त मिश्रा जो कि आदित्य बिरला ग्रुप के ग्लोबल एचआर हेड है, उन्होंने बताया कि इंडिया में ना ये मार्केट इतना मैच्योर ही नहीं है, इसलिए उस पर रिटर्न निकालना मुश्किल है और इन्वेस्टमेंट करना डज नॉट मेक सेंस। इसलिए eBop.com got shut down and Skalt brand was absorbed by Madura Garments। 2017 में सोनम कपूर और उनकी बहन रिया कपूर ने रीसन करके एक ब्रांड लॉन्च किया। ब्रांड का ऑफर था कि हम अफोर्डेबल और ट्रेंडी कपड़े आपको देंगे। इनिशियल पॉपुलैरिटी मिली, बट अगेन द ब्रांड फेस द सेम प्रॉब्लम कि उनके लिए डिमांड इतनी नहीं थी, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग मार्केट प्रेजेंस नहीं बना पाए, प्रॉफिट नहीं बना पाए और फेल हो गए। अब ब्रांड का नाम तो रिया और सोनम के नाम को जोड़ के बना था, एंड ऑफर इन्होंने जो करा था अफोर्डेबल ट्रेंडी कपड़े देने का, काफी हद तक अचीव भी किया। इनकी भी सेम कहानी है, लास्ट पोस्ट 4 साल पहले थी एंड शॉपर स्टॉक की वेबसाइट पे इनका एक प्रोडक्ट अवेलेबल है। एंड ऐसे और भी क्लोथिंग लाइंस हैं, जैसे जस्ट एफ बाय जैकलीन फर्नांडिस 2018 में लॉन्च होकर 1 साल में बंद हो गई। ड्रीम्स बाय शिल्पा शेट्टी जो कि 2020 में लॉन्च होकर 2022 में बंद हो गई। एंड मिस्टेकन बाय कृति सेनन 2016 में स्टार्ट होकर 2021 तक बंद भी हो गई। एंड वहीं पर क्रिकेटर जैसे एमएस धोनी ने भी अपनी क्लोथिंग लाइन लॉन्च करी थी कॉल्ड 7, एक कैजुअल स्पोर्ट्सवेयर ब्रांड फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। बट इनकी भी सेम कहानी, बहुत एड्स, बहुत प्रमोशंस, बट इवेंचुअली 2022 में लास्ट पोस्ट, एंड आज उनकी वेबसाइट पर जाकर तुम देखोगे तुम्हें एक भी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। ऐसे ही सचिन तेंदुलकर ने ट्रू ब्लू करके अपना एक ब्रांड लॉन्च किया 2016 में, बट अब उसकी एडवर्टाइजमेंट बंद है, ना वेबसाइट एक्सेसिबल है और ना ही इंस्टाग्राम पेज। एंड ये तो वो एग्जांपल है जो ऑफ द टॉप ऑफ माय माइंड मैंने थोड़ी बेसिक रिसर्च करके तुम्हें बता दिए। साहिल खान ऐसे एक सेलिब्रिटी है जिनके बहुत सारे ब्रांड्स आए और गए। तुम भी मुझे कमेंट से बता सकते हो कि तुम्हें कौन सा सेलिब्रिटी ब्रांड याद है जो कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ। बट द क्वेश्चन दैट वी नीड टू आस्क कि ये सेलिब्रिटीज बार बार ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च करते क्यों रहते हैं? क्योंकि अगर तुम्हें पता नहीं है तो इनके पास पैसे कमाने के ऑप्शंस कम नहीं है। बियॉन्ड लॉन्चिंग ब्रांड्स, क्रिकेटर्स एंड एक्टर्स दोनों बहुत वेरिड बिजनेस ऑप्शन एक्सप्लोर करते हैं, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट्स एंड एंडोर्समेंट्स, जहां सेलिब्रिटीज से कोई दूसरी ब्रांड एड्स करवा सकती है या फिर एम्बेसडर बना सकती है कि जहां भी एड चलेगा सेलिब्रिटी का चेहरा यूज हो सकता है। एक ब्रांड एंडोर्समेंट के सेलिब्रिटीज को करोड़ों में पैसे मिलते हैं, दे कैन एंडोर्स मल्टीपल ब्रांड्स। फॉर एग्जांपल अकेले विराट कोहली इन सारे ब्रांड्स के एम्बेसडर हैं, जैसे वाइज, ग्रेट लर्निंग, ब्लू स्टार, वेलमेन, हिमालय, मिंत्रा, गूगल डो, मोबाइल प्रीमियर लीग, अमेज, इन्वर्टर्स एंड बैटरीज, पूमा, हीरो मोटोकॉर्प, सन फार्मा, वॉलोनी, रोंगन, मूव अकॉस्टिक्स, 2M, ऑडी इंडिया, मान्यवर, अमेरिकन टूरिस्टर, बैग्स, विक्स इंडिया, उबर इंडिया, एमआरएफ टायर्स, रेमिट टू इंडिया, फिलिप्स इंडिया, वैल्वोलाइन। इसके अलावा खुद के एक्टर्स के प्रोडक्शन हाउस होते हैं, जैसे शाहरुख खान का रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, आमिर खान का आमिर खान प्रोडक्शन, सलमान खान का सलमान खान फिल्म, अक्षय कुमार का हरिओम एंटरटेनमेंट, अनुष्का शर्मा का क्लीन स्लेट फिल्म, प्रियंका चोपड़ा का पर्पल पेबल पिक्चर्स। और ये भी अच्छा पैसे कमा जाते हैं अच्छी मूवीज बना के। सेलिब्रिटीज अपने सोशल मीडिया पोस्ट के भी करोड़ों में पैसे लेते हैं ब्रांड से। इसके अलावा सेलिब्रिटीज इन्वेस्ट करते हैं इन रेस्टोरेंट्स, होटल्स, रेंटल प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल मिथुन दादा की खुद की एक होटल चेन है कॉल्ड द मोनार्क ऊटी जो वेल एस्टैब्लिश्ड है। सुनील शेट्टी के खुद लग्जरी नाइट क्लब्स और रेस्टोरेंट है, क्लब H20 एंड लिटिल इटली। एंड विराट कोहली की भी खुद
खुद के रेस्टोरेंट ब्रांड्स हैं, 18 कम्युना, न्यूवा। और तो और स्टार्टअप कल्चर के बूम के बाद सेलिब्रिटीज इन्वेस्टर्स भी बन गए हैं। जैसे प्रियंका चोपड़ा हैज बीन अ बिग इन्वेस्टर इन बम्बल डेटिंग ऐप, उनको रिटर्न्स भी कम नहीं मिले। आलिया भट्ट इज एन इन्वेस्टर इन Fool.co, एक ऐसा स्टार्टअप जो कलेक्ट करता है फ्लोरल वेस्ट फ्रॉम टेंपल्स एंड मॉस्क और उसको हैंडक्राफ्ट करता है इनटू पेटेंटेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। बट इतने सारे पैसे कमाने के तरीकों के बाद जो इनके एक्टिंग के पैसों से अलग हैं, सेलिब्रिटीज फिर भी अपने ब्रांड लॉन्च करते हैं। एंड लेट मी टेल यू व्हाई। सबसे पहला और सबसे ल्यूक्रेटिव रीजन होता है कि सेलिब्रिटीज को ना वो बेसिक स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है जो एक नए ब्रांड को लॉन्च के टाइम चाहिए होता है, क्रेडिबिलिटी और अटेंशन का। किसी भी बिजनेस के लिए प्रोडक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन सही होना बहुत जरूरी होता है। एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने के लिए तुम एक अच्छी प्रोडक्ट टीम तो हायर कर सकते हो, एंड जो भी तुम्हारी कैपिटल है उससे अच्छा प्रोडक्ट बनाने के बाद तुम्हें चाहिए होती है एक अच्छी मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन टीम, एंड सेलिब्रिटीज के पास वो बहुत रेडिली अवेलेबल होता है। A celebrity, one tweet, one Instagram post, one YouTube video can drive, hundreds of thousands of people to a website. जब कोई सेलिब्रिटी किसी ब्रांड को एंडोर्स करता है या ऐड करता है तो उनको मिलती है फी, ना कि प्रॉफिट शेयरिंग। बट जब सेलिब्रिटी अपना खुद का ब्रांड लॉन्च करता है तो क्योंकि उनके पास ज्यादा इक्विटी होती है तो ज्यादा प्रॉफिट भी उनके पास आता है। एंड अपार्ट फ्रॉम जस्ट द मनी एस्पेक्ट ऑफ इट, व्हिच ट्रस्ट मी इज अ वेरी बिग पार्ट ऑफ इट, ये एक्टर्स को एक मौका देता है अपनी ऑडियंस के साथ और अच्छे से कनेक्ट करने के लिए, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल सलमान खान और उनका बीइंग ह्यूमन ब्रांड। बीइंग ह्यूमन इज अ ग्रेट एग्जांपल जिस पे कभी एक वीडियो और बन सकता है, क्योंकि सलमान खान ने जब उसको लॉन्च किया था, इट बिकेम अ वे फॉर हिम टू शोकेस टू द वर्ल्ड दैट ही इज अ चैरिटेबल पर्सन। इनफैक्ट कोई लोग कहते हैं कि सलमान खान ने बीइंग ह्यूमन को यूज करके अपनी इमेज क्लियर करी जब उनके पेंडिंग कोर्ट केस के चक्कर में बहुत सारे ब्रांड्स ने उनको एज एम्बेसडर ड्रॉप कर दिया था। एंड बॉलीवुड जैसे फिकल करियर में ना कंट्रोवर्सीज आपकी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट होती है, व्हिच इज भाई जिस भी ब्रांड के साथ सेलिब्रिटीज इन्वॉल्व होते हैं वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है अपनी पब्लिक इमेज के लिए। बट द प्रॉब्लम है कि किसी भी सेलिब्रिटी के साथ अगर कोई कंट्रोवर्सी होती है तो आमिर खान को जैसे स्नैपडील ने ड्रॉप किया था, कोई भी ब्रांड फटाफट ड्रॉप कर सकता है। स्पेशली ये बॉयकॉट कल्चर आने के बाद अगर किसी के साथ कोई कंट्रोवर्सी हुई, चाहे वो कोई भी सेलिब्रिटी हो, तो उसका नुकसान ब्रांड को भरना पड़ता है। इसीलिए सेलिब्रिटीज उम्मीद करते हैं कि उनका खुद का एक एस्टैब्लिश ब्रांड होगा तो उनके जीवन में थोड़ी सिक्योरिटी रहेगी, वो पब्लिक आई में रेलेवेंट रहेंगे, उनकी इमेज अच्छी बनी रहेगी, क्योंकि फिर डिपेंडेंसीज बाकी कोलैबोरेशंस पे कम हो जाती हैं। सब स्टार्ट तो इस उम्मीद में करते हैं कि पॉपुलैरिटी उनकी फिकल है, ऊपर नीचे जा सकती है, तो एक एस्टैब्लिश्ड ब्रांड उनको एक सिक्योर रेवेन्यू देगा। इसके अलावा एक और रीजन है कि सारे एक्टर्स अपने आप को आर्टिस्ट मानते हैं। जब उनका खुद का ब्रांड होता है तो वो क्रिएटिव प्रोसेस में ज्यादा इन्वॉल्व हो सकता है। एंड इन एन आइडियल वर्ल्ड ये क्रिएटिव कंट्रोल शुड इनेबल देम टू लॉन्च ब्रांड्स दैट दे लव एंड क्राफ्ट बहुत प्यार से, बट इन मोस्ट केसेस इट डज नॉट कनेक्ट वेल विद द ऑडियंस। बट कुछ केसेस जहां पे करता है, जैसे पारुल गुलाटी जो कि एक एक्टर रह चुकी हैं, उनका खुद का बहुत ही यूनिक ब्रांड है कॉल्ड डिश हेयर, एक हेयर एक्सटेंशन का बिजनेस है जो पारुल की पॉपुलैरिटी को यूज करता है, अपनी ऑडियंस के साथ एक बहुत रियल प्रॉब्लम सॉल्व करता है, एंड शी हैज बीन क्वाइट प्रॉफिटेबल फ्रॉम इट। उनको तो शार्क टैंक में आकर अमित जैन से फंडिंग मिली थी। एंड एक रेडिट पोस्ट में उन्होंने शेयर भी किया अपना खुद का ब्रांड स्टार्ट करने का इंस्पिरेशन उनको किम कार्दाशियन के ब्रांड देख के आया था। एंड एक सक्सेस के बाद मेरे दिमाग में ये सवाल आएगा कि क्या सारे सेलिब्रिटी बिजनेस फेल कर जाते हैं या फिर कुछ सक्सीड भी करते हैं? तो कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी हैं जिसमें सेलिब्रिटी वाले ब्रांड ने बहुत सक्सेस भी कमाए, जैसे HRX एंड जिम जो एक नो ब्रेनर कॉम्बो है। HRX बाय ऋतिक रोशन 2013 में लॉन्च हुआ था, एंड सिंस देन इट हैज ग्रोन सिग्निफिकेंटली। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, नॉइज, ईट फिट, कल्टफिट आर ऑल पार्टनर्स विद HRX द ब्रांड। ब्रांड की रिस्पेक्ट ऑडियंस के मन में बहुत है, ब्रांड के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी लोगों को अच्छी लगती है, अफोर्डेबल भी है। उसके अलावा ब्रांड की बहुत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद ब्रांड्स लाइक कल्टफिट उसको एक एडवांटेज देते हैं। सिमिलर कंपटीशन में प्रॉल बाय टाइगर श्रॉफ लॉन्च हुआ था 2018 में, जो HRX को अच्छा कंपटीशन दे रहा है। विराट कोहली के ब्रांड्स रोंगन एंड 18 जो पूमा के साथ भी पार्टनर्ड हैं, लोगों को थोड़े प्राइसी लगते हैं, बट बिकॉज क्वालिटी अच्छी है द ब्रांड इज डूइंग वेल। आलिया भट्ट का ब्रांड एडेमामा वाज वर्थ 150 करोड़ इन जस्ट 1 ईयर। एडेमामा एक चाइल्ड क्लोथिंग ब्रांड है जिसमें रिलायंस का भी 51% का शेयर है और एक जॉइंट वेंचर है। हाउस ऑफ पटौदी बाय सैफ अली खान 2018 में लॉन्च हुआ था, बहुत सक्सेसफुल एथनिक वेयर ब्रांड है। लोगों का मानना है कि उसके डिजाइन बहुत लाजवाब है, फैब्रिक क्वालिटी बढ़िया है, एंड मानने भर से सस्ता है। 2 साल में बहुत अच्छी डबल डिजिट ग्रोथ भी मिली है। एंड स्किन केयर में प्रियंका चोपड़ा का ब्रांड एनामली ने बीट करा था काइली जेनर, अरियाना ग्रांडे, सेलेना गोमेज और रिहाना के फेंटी ब्यूटी के प्रोडक्ट्स को। कॉस्मेटिफाई एक प्लेटफॉर्म है यूके का जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को कंपेयर करता है। उनकी एक रिपोर्ट है कि 40-year-old एक्टर का जो ब्रांड है ना, 429 मिलियन पाउंड की रेवेन्यू थी, 2021 में लॉन्च करा था, एंड बहुत ही कम टाइम में बहुत रेवेन्यू जनरेट कर लिया। सिमिलरली कैटरीना की तारीफ होती है फॉर हर ब्रांड के ब्यूटी। लोगों को कैटरीना के ब्रांड की क्वालिटी अच्छी लगती है। इनफैक्ट वो दीपिका के ब्रांड से उसको हायर प्रेफरेंस देते हैं कि कैटरीना वाज वेल प्राइम्ड, प्रिपेयर्ड एंड रेडी टू लॉन्च हर ब्रांड के। मेरा फेवरेट एग्जांपल इसमें है कि कैटरीना ने जब अपने प्रोडक्ट लॉन्च किए तो उनको पता था कि उनके प्रोडक्ट्स में क्या जा रहा है। जब सेम सवाल लोगों ने दीपिका से पूछा तो उन्होंने वेग आंसर देने शुरू कर दिया। इसके अलावा माय फेवरेट एग्जांपल इज क्रिकेटर्स लाइक वीरेंद्र सहवाग जो अपना स्कूल चलाते हैं। एंड कंक्लूजन के लिए सिर्फ ये समझ आता है कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जो सिर्फ अपना फेस यूज करके क्विक अमाउंट ऑफ मनी कमाना चाहते हैं। दीपिका पादुकोण surely wants to use her face and familiarity with the upper middle class section of the society and sell her products to them. तभी उनके प्रोडक्ट्स
प्रोडक्ट्स के प्राइस इतने ज्यादा है, वरना नॉर्मल जनता 2700 रुपए एक सनस्क्रीन के तो नहीं देने वाली। बट सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, बट फिर भी इंडिया के सेलिब्रिटीज इसी मार्केट में हाई प्राइस आइटम्स ही लेके आते हैं। हो सकता है वो उम्मीद करते हो कि वो अपने आप को एक लग्जरी प्रीमियम ब्रांड एस्टैब्लिश करें, बट उसमें भी टाइम लगता है। 2 साल 5 साल में कोई लग्जरी ब्रांड एस्टैब्लिश नहीं होता। I think luxury brands take time. I think all luxury brands take time. Okay, let's look at all the luxury brands that you like to consume. Okay, most of them are 80, 90, 100 years old. क्योंकि अगर तुम ऑडियंस को हाई प्राइस दे रहे हो तो ऑडियंस ये भी एक्सपेक्ट करेगी कि तुम उनको हाई क्वालिटी भी दोगे। एंड दीज ब्रांड्स मोस्ट ऑफ देम फेल बिकॉज वो ऑडियंस को समझ ही नहीं पाते हैं। वो बस उम्मीद करते हैं कि सेलिब्रिटी की शक्ल दिखा के ब्रांड चल जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। लोग इतने स्मार्ट हैं, उनको पता है कि उनको क्या प्रोडक्ट्स चाहिए, क्या प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए, स्पेशली किस प्राइस पे और किस सेलिब्रिटी पे कितना ट्रस्ट करके चाहिए। क्योंकि अब पहले की तरह नहीं होता है कि तुमने किसी बड़े एक्टर को उठाया, उनको एक फेयर स्किन क्रीम का एम्बेसडर बनाया और उनके नाम के चलते लोग धड़ाधड़ क्रीम खरीद लेंगे। इवन दो सेलिब्रिटी की फेस वैल्यू, उनकी पॉपुलैरिटी उनको बहुत हेल्प करती है इनिशियल बज में, बट बिकॉज ये लोग उस ब्रांड को सिर्फ विद द इंटेंशन ऑफ मेकिंग अ क्विक बक लॉन्च करते हैं, प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे, ऑडियंस के सेंटिमेंट पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता, एंड जब इसीलिए ये ब्रांड्स फेल होते हैं। क्योंकि अगर तुम कंपेयर करो हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज से, तो वो अपने ब्रांड के साथ एक्चुअली इन्वॉल्व होते हैं। किम कार्दाशियन अपने स्किन के कपड़े पहने हुए हर टाइम तुम्हें दिखेगी, वो अपने ब्रांड के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली इंडियन ब्रांड्स के साथ वो नहीं होता है। अगर तुम अनुष्का शर्मा के नुश का एग्जांपल ही ले लो, तो बहुत बेसिक अनकंफर्टेबल डिजाइन ओवर प्राइस रेट में देने का नैरेटिव था जो उनके ब्रांड के लिए बना हुआ था। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद एस्टैब्लिश्ड ब्रांड। फॉर एग्जांपल नाइका और कटरीना कैफ के ब्यूटी की दोस्ती, HRX एंड कल्ट की दोस्ती, 1-8 की पार्टनरशिप विद प्यूमा, ये सारे फैक्टर्स हैं जो एक नए सेलिब्रिटी ब्रांड को एक एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशनल ब्रांड बिजनेस से मिलके आगे ले जाते हैं। क्योंकि स्कल्ट की पार्टनरशिप विद एबॉब, जो दोनों बहुत नए ब्रांड थे, कभी सक्सेसफुल होने नहीं वाली थी। इससे बस एक चीज सीखने को मिलती है कि कोई सेलिब्रिटी के नाम के साथ कोई ब्रांड आ तो जाएगा, पर उसको सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ही अच्छी क्वालिटी की रिसर्च, ऑपरेशंस, मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट चाहिए होगा, बिकॉज लोग सेलिब्रिटीज के नाम पे प्रोडक्ट की क्वालिटी भी उतनी ही अच्छी एक्सपेक्ट करेंगे। तो मुझे कमेंट्स में बताओ, तुमने कभी किसी सेलिब्रिटी ब्रांड को यूज करा है, तुम्हारे क्या रिव्यू